हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 21,391 पोस्ट का, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को देखेंगे, जो कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा क्लास से दिया जाता है, वहाँ पे करवाते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पे करवाते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को स्टार्ट करते हैं। और आपका बता दूं कि मैं प्रैक्टिस सेट संख्या 1 अगर नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। इसका आप लोग का पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल हमारा है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहां पे सर्च करके जाइए और उस पर ज्वाइन कीजिए, उसके बाद पीडीएफ लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेंट एटली। ये क्या थे? तो ये इटली यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और तीनों इसमें पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये क्या थे? तो ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला है कि अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया? कब जारी किया गया? 1215 ईस्वी में जारी किया गया था। किसने जारी किया था? किंग जॉन द्वारा जारी किया गया था। ठीक, किसके दबाव में आके? सामंतों के दबाव में आके जारी किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को जोड़ा गया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है कितना में? तो अनुच्छेद 143 यानी 143 में प्रावधान लेने का सलाह है। राष्ट्रपति अपना सलाह लेगा किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद में? 143 में। ठीक, अब वहीं फिर बात कर लेते हैं 60 में क्या है। तो 60 में देखिए राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है और 72 में राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अपनी शक्तियों के प्रयोग करके। 111 क्या है? तो संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किया जाता है। और 123 तो आप लोग जानिए गए, अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब किया गया? कावेरी जल विवाद के, इसमें देखिए 5 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में किया गया था। ठीक, एक और इसमें है, बात कर लेते हैं जैसे कि कृष्णा नदी जल विवाद, ये कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और फिर कृष्णा जल विवाद 2 कब हुआ था? 1990 में ही हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपात वन एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान निम्न में से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक, और इसमें बात कर लेते हैं कि जबकि आपात के समय मूल अधिकार का स्थगन से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। अगला कह रहा है क्वेश्चन की वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 50% आरक्षण प्राप्त है? ये हो जाएगा कहाँ पे? तो उपरोक्त सभी में। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सभी में है। महिलाओं कितना परसेंट? 50%। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष प्रारंभ किया है? किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था 2013 ईस्वी में लागू किया था। ठीक ना। और अगस्त 2018 में उच्चतम न्यायालय में राज्यसभा के चुनाव हेतु नोटा के विकल्प का प्रयोग नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है दल बदल यानी दल परिवर्तन विरोधी कानून को जोड़ा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा? 3 में क्या है? तो 3 के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमाओं में क्या होता है? परिवर्तन करने की बात की गई है। और 2 में होता है, 2 में क्या है? तो नए राज्यों में प्रवेश की या स्थापना की बात की गई है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कह रहा है कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द इसमें देखिए हो जाएगा संज्ञा। क्या हो जाएगा? संज्ञा। संज्ञा गरीबों में जाति क्या है? तो ये जातिवाद हो जाएगा। ठीक ना। अगला है कि नियति का प्रवाची शब्द क्या है? नियति के होता है प्रवाची शब्द हो जाएगा भाग्य। क्या हो जाएगा? भाग्य।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर में आरोही का विलोम शब्द क्या है। आरोही का विलोम शब्द हो जाएगा, आरोही की देखिए यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा अवरोही, अवरोही हो जाएगा। ठीक, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा सही नहीं है युग्म, तो इसमें देखिए 14 के यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भौंक, सदैव या रहस्य ये नहीं होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निसहिष्णुप का अर्थ क्या है। इसमें देखिए 15 का यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इच्छा रहित हो, जो क्या हो, इच्छा रहित हो। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अपठित, अपठित। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रृंखला, कौन सा हो जाएगा, श्रृंखला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसमें देखिए 18 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। देखिए यहाँ पे मैथ का प्रश्न है 19 का, यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग का इसका पीडीएफ मिल जाएगा नौहट्टा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर, वहाँ से आप लोग का सोल्यूशन देखकर बना लीजिएगा। देखिए 20 नंबर को आ रहा है कि ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे दो तंतु पर परत होते हैं, तंतु पर परत होता है क्या, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, बेरियम ऑक्साइड का, बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 डिग्री। कितना हो जाएगा, 17 डिग्री। अब पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से क्या होता है, अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। अगला है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर 23 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर P2 बटे में 2m हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव होता है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत्ति के बदली हुई घटना है डॉपलर प्रभाव। ठीक, अगला है कि धातु के प्याले के अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है धातु, देखिए धातु ऊष्मा क्या होता है, सुचालक होता है, जबकि चीनी मिट्टी ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए आसान है। अगला देखिए यहाँ पे मैथ का प्रश्न है 26 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बना लीजिएगा, कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो 2400 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर पूछ रहा है कि यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर, तो 2000 माइनस कर लीजिए 400 हो जाएगा। उसके बाद दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, टोटल हम लोग का 8 घंटा हो जाएगा। और उसके बाद 8 बटे में टी कर लीजिए टाइम, तो 400 बटे में 8 कर लीजिएगा, तो निकाल लीजिएगा 50 आ जाएगा। अगला कह रहा है कि 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू किया गया था, 1792 ईस्वी में बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बहरामल। कहाँ, तो बहरामल में किया गया था। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसको माना जाता है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में ही रैयतवाड़ी व्यवस्था बहरामल जिले यानी कहाँ पे है, मद्रास में, जो कि पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई, ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया, तो 1987 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, तो इसमें हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए एडम स्मिथ 1786 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक कौन था उनका, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के रूप में कहा था, इसी पुस्तक में उन्होंने कहा था। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी कब, 55 ईस्वी में रिसरा में, 1855 ईस्वी में रिसरा, रिसरा कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। और सूती वस्त्र की 1818 में स्थापना किया गया था प्रथम, 1818 में, जो कि फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पे, कोलकाता में। कागज का 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर में, और ये भी पश्चिम बंगाल में। अलौह इस्पात जो कि प्रथम बार खोला गया था 1874 कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी NINTUC की स्थापना किसने की थी, देखिए 31 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब, तो 3 मई 1947 को की गई थी, और यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ से संबंधित है। अगला है कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वही फिर बात कर लेते हैं 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व नारियल दिवस, नारियल दिवस मनाया जाता है। और फिर बात कर लेते हैं 10 जुलाई का राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस मनाया जाता है।
अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितनी निर्धारित किया गया। तो देखिए 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक ना, 256 किलोबाइट प्रति घंटा, प्रति सेकंड हो जाएगा, घंटा तो बहुत हो गया। देखिए कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 34 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवकों को। तरकाई की खोज किसने किया था, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोबेरी ने किया था तरकाई खोज। देखिए तरकाई के अंदर एक क्या होता है, एक या दो कण जैसी संरचना होती है, ठीक, और जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे H2O से क्रिया कराने पर 2H प्लस हाफ H2O प्लस 2E माइनस। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन 37 नंबर में, 37 में कह रहा है कि एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के द्वारा होता है, किस विषाणु के द्वारा होता है, इसमें रीटो वायरस होता है। अगला है कि मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है। इसमें हो जाएगा कौन सा, क्षुद्रांत क्या है, तो छोटी आंत की सबसे सर्वाधिक लंबाई होती है। क्षुद्रांत क्या है, तो छोटी आंत है, और इसकी लंबाई क्या है, सर्वाधिक होती है। और इसकी लंबाई लगभग कितना होता है, करीब 7 मीटर या 7.5 मीटर के लमसम होता है। अगला है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत भी किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लसिका एक तरल ऊतक है जो कि अंतःकोशिकीय स्थान में पाया जाता है, यह किससे सदृश होता है। यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मा से। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर को में वृद्धि करता है। देखिए 41 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा एड्रेलिन। नेक्स्ट है कि नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मांसपेशियां, ठीक। अगला देखिए यहाँ 43 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग का। 44 का यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, और 45 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर देखिए 46 के यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 48 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट 49 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 50 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर में कह रहा है कि रेखीय समीकरण। देखिए 51 का राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें सी हो जाएगा। 52 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है अगला कह रहा है कि नील बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपना परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतम संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है। देखिए 54 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 7 से 7.8 तक। वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है। 55 के यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गैसों में ठोस का विलयन। अगला देखिए 56 नंबर, 56 के मिलान करना है, अयस्कहर तत्व है, मिलान कर लेते हैं। सीरूसाइट किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीसा का हो जाएगा। फिर कैसीटेराइट हो जाएगा टीन का। उसके बाद पायरोलूसाइट हो जाएगा मैग्नीज का हो जाएगा। फिर स्टेबोनाइट ये हो जाएगा एंटीमनी का। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तंबा का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंसन क्लेवर विधि से होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए 59 का राइट ऑप्शन और क्या हो जाएगा, तो डी, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि तनु गंधकमल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है क्या। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, हाइड्रोजन। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितना है,
प्राकृतिक रूप से पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 108 है, 108 है प्राकृतिक रूप। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है, 100 से अधिक है, जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक है और शेष सभी क्या है, मानव निर्मित है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में रहता है, ठीक ना। 2 तत्व ऐसे हैं जो कि ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा ब्रिटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था कौन? तो ये था कर्नेलियस डी हाउटमैन। कर्नेलियस डी हाउटमैन था। ये कब? 1596 ईस्वी में, जो कि केप ऑफ गुड के होते हुए आया था। नेक्स्ट है कि किस योजना के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो यहाँ पे देखिए 63 राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एकवर्थ आयोग। एकवर्थ आयोग हो जाएगा, ठीक ना। 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। एक में मिला दिया गया कब? 2017 में विवेक देव राय समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन की 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? इसमें हो जाएगा कैंपबेल। कैंपबेल था, ठीक। अगला निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी में ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? इसमें हो जाएगा राजाराम मोहन राय ने। राजाराम मोहन राय ने घोर विरोध किया था। नेक्स्ट है 66 नंबर का है सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर है कौन सा? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली में क्रमिक अवस्था है। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली में क्रमिक अवस्था है क्या? तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 67 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए हो जाएगा 67 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उपसंपदा, फिर उसके बाद श्रमण, फिर भिक्षु। अभी आपको एक ऊपर क्वेश्चन में बताया था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर, तो नगर इसमें दिया था पूर्वी पे आलमगीरपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। और उसके बाद पश्चिमी पे कौन हो जाएगा? तो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में हो जाएगा। और दाइमाबाद कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। और उत्तरी पे बता दीजिए आप लोग कहाँ था? तो उत्तरी हो जाएगा देखिए मंडा, जो कि कश्मीर में। अगला देखिए कहना है कि भलाल चंद्र रचित की रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखिए 68 का राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक ना। आनंद भट्ट। कौन हो जाएंगे? आनंद भट्ट। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था में जरीबाना तथा मुहासिलाना नामक भू कर भू राजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत होता था? तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5% तथा 5%। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ सतमत ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? कहाँ पे हुई थी? ये हो जाएगा बिहार में। बौद्ध ग्रंथ था सतपथ ब्राह्मण विनय पिटक कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में। बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के ये कितने सदस्य चुने गए थे? यहाँ पे देखिए 71 का डिफरेंस 36, टोटल हो जाएगा 36। इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया है? तो यहाँ पे हो जाए कौन सा? तो काउंट काबूर था। ये क्या था? कि काउंट काबूर इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया और इसने 1871 ईस्वी में क्या किया था? इटली का एकीकरण भी किया था। इटली के एकीकरण का जनक किसको जाना जाता है? तो जोसेफ मैसेंजिनी को जाना जाता है, ठीक ना। गैरिबाल्डी को लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था गैरिबाल्डी ने। कार्बोनिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? कार्बोनिक सोसाइटी के गैरिबाल्डी ने। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपबंध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं किस भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है? तो यहाँ पे देखिए 74 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होते हैं उत्तर में, उत्तर काल में। भारत के किस राज्य में बोडो इल्चा नामक तूफान चलते हैं? बोडो इल्चा नामक तूफान चलते हैं। यहाँ पे देखिए 75 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। असम में चलते हैं। असम के बैसाख के महीने में, असम में कब चलता है? तो बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, जिससे बंगाल के में काल बैसाखी, जो कि चाय, पटसन और चावल के लिए अच्छी पौनों को हम लोग बोइडचा चीला कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस मृदा या परिच्छिदिका स्तर में जमीनी स्तर पर हिमरस जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए 76 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्तर 0। हथनी कुंड परियोजना का संबंध है कहाँ से? हथनी कुंड देखिए हो जाएगा यमुना नदी जल विवाद से। अगला है कि पृथ्वी का आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है? इसमें हो जाएगा 15%, ठीक है, 15% हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि अरेबिका कहवा की खेती निम्नलिखित में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है, कहाँ की जाती है, तो लैटिन अमेरिका में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला इसमें बता दें कि अरेबिका कहवा की खेती, कहवा के प्रकार कितना होता है, 3, जैसे अरेबिका, रोबस्टा, लुबेरिका। अरेबिका, रोबस्टा, लुबेरिका। रोबस्टा तथा लुबेरिका कहवा की खेती के अफ्रीका में कहाँ होता है, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर क्या है, ए, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया एवं ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटेन में नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया एवं अल्बर्टा नामक गैस उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा, कनाडा में। अगला देखिए कह रहे हैं बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो गया, कहाँ हो जाएगा, तो गया जिला में। सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है गया जिला में। बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में बिहार में आधुनिक सोन सिंचाई प्रणाली का विकास हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न कर रहा है कि लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, सिंपल एंड फॉर्मल। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। गुड इज ओमनीटेंट इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 84 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स डैश इन मोर डिफिकल्ट देन, यहाँ पे क्या लगेगा, तो इसमें देखिए 85 का राइट ऑप्शन लगेगा यहाँ पे सी, स्पेलिंग राइटिंग हो जाएगा दोनों। द यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि द फ्रेज वर्बल वियर ए वे मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे 86 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विन। द डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द के बाद क्या लगेगा, तो यहाँ पे 87 राइट ऑप्शन ए, पर्पज। द पर्पज ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए 88 के यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंटेन। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर द सेंटेंस गिवन बिलो, ही इज टू ट्राई टू वॉक। देखिए 89 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है, ही इज सो ट्राइड दैट ही कैन नॉट वॉक। ए प्लेस ऑफ बर्स्टिंग इज क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 90 का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना, एरिना हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है 91 नंबर का, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। 92 में राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसको। देखिए 92 का राइट ऑप्शन हमारे हिसाब से होना चाहिए सी, ठीक। 93 नंबर को देख लेते हैं। 93 नंबर में यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 93 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए। 94 नंबर में राइट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, याद रखिएगा इसको, ये बना कर देखिएगा आ रहा है कि नहीं। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है, तो इसमें हो जाएगा 95 का राइट ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला कह रहा है कि समुद्र शक्ति सौन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। 96 का राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा भारत, इंडोनेशिया। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया। भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन है, तो यहाँ पर देखिए 97 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन सा C-17 ग्लोब मास्टर विमान। अगला है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, ऑपरेशन मर्यादा, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटकों स्थलों को स्वच्छता बनाए रखना। अगला है कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग में 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है, यहाँ पे हो जाएगा 2047 तक। वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा, लद्दाख और कौन हो जाएगा, मयूरभंज। देखिए आप लोग का ये आज का सेट संख्या 2 समाप्त हो गया। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है। इसका आप लोग को PDF मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल है नौहाटा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग PDF को ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक कितना ही, जय हिंद।